ओके जी, तो ओरिएंटेशन क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले हमारी लैंग्वेज जो होगी वो कौन सी होगी, HTML। तो HTML के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर HTML और HTML का हमने वर्जन जो पढ़ना है वो है 5। इस टाइम लेटेस्ट जो है वो 5 है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसका यूज़ ही अब ये होता है। हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब आपने जब भी कोई एक वेबसाइट बनानी है या आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उस प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स हैं आपके फ़ोल्डर में आएगी, ठीक है। तो वो आपका बेसिकली एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनता है। तो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाने के लिए आप फ़ोल्डर तो बनाना आता है सबको, तो आप लोग सिंपल एक न्यू फ़ोल्डर बनाएं। फ़ोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की जो है Ctrl+Shift+N। तो इससे क्या होता है, एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है, ना कि राइट क्लिक करें और फिर आप न्यू फ़ोल्डर करें। तो आप इस तरह ही क्रिएट कर सकते हैं। सलाम। ओके जी, मिनट, इसका नेम प्रोजेक्ट का हम कह देते हैं प्रोजेक्ट 1 एंड ये आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, और इस टाइम है ये बिल्कुल ब्लैंक। तो यहाँ पर आए आप लोग HTML stands for Hypertext Markup Language. So become a master. Introduction to HTML. ये नहीं भाई, मुश्किल नहीं होगी देखने में। अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे कर हो सकते हैं तो ये यहाँ पर आ जाए, चेयर बस करनी पीछे। अच्छा, कल हजरात वैसे ही जल्दी चले गए थे और मैंने कहा भी था मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों का ना ग्रुप व्हाट्सएप का जो है वो बने, आप लोग मुझे मैसेज कर दें तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूं। नंबर मेरा आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो फिर ये लिख लें 6609060। इसको लिख लें, टाइप कर लें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कल जिन्होंने किया था वो दोबारा कर दीजिएगा, आप लोग टॉप पर आ जाए तो मैं आपको भी ऐड कर दूंगा फिर। तो ये नंबर है, इसको आप करेंगे तो आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें आपकी सारी चीज़ें वगैरह आएंगी कोर्स के रिलेटेड, ये होगा। और एक फेसबुक ग्रुप है सीरत ग्रुप के नाम से, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, इंट्रोडक्शन टू HTML। व्हाट इज़ HTML? अच्छा, कितने लोगों का है जिनको HTML नहीं आती है, HTML का बिल्कुल भी नहीं पता? अच्छा जी, इंशाल्लाह डेवलपर बन के निकलेंगे। व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। आप HTML के बगैर अपनी वेबसाइट के पेजेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर HTML आती है तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। मीन्स कि अगर आप अब इसमें ना एक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप कोई बुक लिख रहे हैं, बुक में हमारे पास टाइटल होता है, हेडिंग्स आ जाती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें हेडिंग लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं H1 एंड H1, इस तरह हम लिखते हैं और इसके अंदर दिस इज़ माई हेडिंग। आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो आपको नज़र आएगा। आपको ये चीज़ भी नहीं नज़र आएगी और ना ही आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक हो गया। इसके दरमियान आपने जितना कंटेंट लिखना वो आपको नज़र आएगा। अब आप H1 इस तरह लिख रहे हैं, इसमें H स्मॉल है या कैपिटल है? स्मॉल है। अगर आप इसको इस तरह भी लिखते हैं तो ये फिर भी सेम काम करेगा। मीन्स के केस सेंसिटिव नहीं है। आप स्मॉल लेटर लिखें या अपर लेटर लिखें तो दोनों काम कर देंगे। व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज क्या है? अच्छा, बेसिकली जिस तरह अब ये हमने देखा, ये H1 का मतलब हेडिंग 1, ठीक हो गया। अगर आप पैराग्राफ लेते हैं तो पैराग्राफ स्टार्ट वर्ड होता है P से, तो हमें पता लग रहा है कि ये P है, पैराग्राफ है। अगर आप U लेते हैं इसका मतलब है अंडरलाइन। अगर आप I लेते हैं इसका मतलब है इटैलिक।
आप बी लेते हैं, इसका मतलब है ओल्ड। तो आप कोड पढ़ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि क्या काम होगा। तो ये मार्कअप लैंग्वेज है जो मशीन भी समझ सकता हो और ह्यूमन रीडेबल भी हो, और आप लोग इजीली समझ सकते हो कोड देखकर ही कि क्या काम होने वाला है, और आप लोग उसको पढ़ सकते हो इजीली। तो इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। कुछ इसकी हिस्ट्री के फर्स्ट टाइम 1991 में ये HTML रिलीज़ हुआ था, उसके बाद इसके वर्जन वगैरह है, और इस टाइम लेटेस्ट वर्जन जो है वो HTML5 है जो कि 2008 में फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुआ है। ठीक हो गया जी, HTML5। वाई लर्न HTML5, HTML5 को क्यों सीखा जाए? जी, क्यों सीखना ज़रूरी है? आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इससे बनेगा। इट इज़ एसेंशियल टू लर्न HTML इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ website. You can't build one if you don't know HTML because it's one of the prerequisites in learning other languages used for web development. तो वेब डेवलपमेंट अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी और लाजमी जो लैंग्वेज है वो एक HTML है। उसके बाद अब स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो स्टाइलिंग किससे करेंगे? CSS से। आप फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो फिर आप जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। तो HTML लाजमी है। HTML5 has added support for many new features that will make it possible to do more with HTML without relying on non-standard proprietary technologies. HTML5 में बेसिकली क्या है, इससे पहले क्या नहीं था? वीडियो नहीं थी, ऑडियो नहीं थी। आप लोग अपनी वेबसाइट में ना तो ऑडियो यूज़ कर सकते थे, ना ही वीडियो यूज़ कर सकते थे। और कैनवस, आप लोग ड्राइंग नहीं बना सकते थे। कैनवा वेबसाइट सारों ने ही सुना होगा, आजकल वैसे बहुत पॉपुलर है। HTML5 अगर ना होती तो वो वेबसाइट ही नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसमें ड्राइंग्स है ना। आप लोग अडोब फोटोशॉप की तरह ही उसमें यूज़ कर रहे हैं सब कुछ। तो अगर कैनवस इनेबल्ड नहीं होता या अगर वो HTML4 में बनती तो वो वेबसाइट नहीं बन सकती थी। ठीक हो गया जी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ओके जी, स्ट्रक्चर इसका आपने वेबसाइट देखी होगी, हर वेबसाइट में टॉप पे ये नैव बार होता है जिसमें कुछ लिंक्स होते हैं। आप लोग किसी पे भी क्लिक करें और आप दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाते हैं। उसके बाद वेबसाइट की कुछ चीज़ें वगैरह नज़र आती हैं और एट दी एंड आपको एक फुटर नज़र आ जाता है जिसमें कॉपीराइट का लिखा हुआ होता है, कंपनी का नेम होता है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड है, या कुछ लिंक्स होते हैं। उस लिंक्स पे भी क्लिक करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाते हैं। तो हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। ऑलमोस्ट 99% वेबसाइट्स कह लें कि दुनिया की 99% वेबसाइट्स में यही स्ट्रक्चर है। आपका हेडर है, आपका मेन कंटेंट है, और लास्ट में आपका फुटर होता है। फुटर ना हो वेबसाइट तब भी चल जाएगी, हेडर ना हो वेबसाइट तब भी चल जाएगी। लेकिन कह लें कि लाजमी हो चुका है, यूज़र जैसे ही आता है, किसी भी एक दूसरे पेज पर नेविगेट होना चाहता है तो आप उसको ये दिखा देते हैं। जी ठीक है, ये वेबसाइट का हेडर, ये वेबसाइट का मेन कंटेंट, और ये वेबसाइट के फुटर। तो बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपकी जितनी भी वेबसाइट है, हर वेबसाइट के कोड में सबसे पहले ये बॉडी लिखा हुआ आता है। जो बॉडी में लिखा होगा वो आपकी वेबसाइट पे नज़र आएगा आपको। ठीक है जी, उस बॉडी के अंदर जिस तरह अभी हमने H1 देखा था, H1 क्या करता है, आपको हेडिंग प्रोवाइड करता है। P एलिमेंट क्या करता है, आपको पैराग्राफ करता है। तो उसी तरह अगर आप हेडर लिखते हैं तो मीन्स कि आपकी वेबसाइट का हेडर बनेगा। आप मेन लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट आप इसके अंदर लिख रहे होंगे। अगर आप फुटर लिखते हैं तो आपके फुटर का कंटेंट इसके अंदर आएगा। तो ये आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, हेडर, मेन और ये फुटर। और ये सब तीनों जो एलिमेंट्स हैं, इसको ना एक एलिमेंट कहा जाता है। ये एलिमेंट जो है ये किसके अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। जी समझ लग रही है? जी सर ये जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा है ऐसे ही वहाँ पे भी आएगा, या एक लाइन में सब कुछ आएगा, सिर्फ ये जो कीज वगैरह यूज़ की हुई हैं इनके आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एक लाइन में जब कोड लिखेंगे आप दोबारा खुद भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट की फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप खुद भी जो कोड करें आप खुद भी पढ़ सकें और दूसरा डेवलपर भी पढ़ सकें। क्योंकि आप एक वेबसाइट पे अकेले नहीं काम कर रहे होंगे, एक बहुत बड़ी टीम मिलकर काम कर रही होगी, और जब तक सारे टीम मेंबर्स आपका कोड नहीं पढ़ सकते होंगे वो आपके साथ काम नहीं कर सकते होंगे। आप एक लाइन में लिखें और कहें कि भाई ये पकड़ो मेरी फाइल, इस पर काम स्टार्ट करो, उन्होंने कहना साड़ी जान छाट दे, तू जा सी कर लांगे। तो कोड
बहुत आपका नीट होना चाहिए कि आप खुद भी पढ़ सकें और कोई दूसरा डेवलपर भी पढ़ सके। ओके जी, टैग्स एंड एलिमेंट्स। टैग क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको जितने भी टैग्स नज़र आए हैं या एलिमेंट नज़र आए हैं, आपको पेयर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पी लिखा है, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, बस एक डिफरेंस क्या है, इसमें फॉरवर्ड स्लैश है। इस नेम के साथ फॉरवर्ड स्लैश पहले आता है। तो आपका पहले वाला जो टैग है, इसे टैग कहा जाता है। लेस देन एंगल साइन से ये स्टार्ट होगा, दरमियान में एलिमेंट का नेम आएगा और राइट देन से ये एक कंप्लीट होगा पेयर। इसे ओपनिंग टैग कहा जाता है। ओपनिंग टैग कहा जाता है या फिर स्टार्टिंग टैग कहा जाता है। ये दो वर्ड हैं, स्टार्टिंग है या फिर ओपनिंग है। उसके बाद सेम उस तरह ही लिखना होता है जो भी आप ओपन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेम से पहले हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। तो ये आपका क्लोजिंग टैग कहलाता है। अगर आप ओपनिंग टैग कह रहे हैं तो फिर क्लोजिंग टैग कहेंगे, अगर आप स्टार्टिंग टैग कह रहे हैं तो फिर आप इसको एंडिंग टैग कहेंगे, ठीक है। तो ये दो नाम इसके हैं। और ये पूरा स्टार्ट यहाँ से होके एंड तक ये पूरा एक एलिमेंट बनता है, ठीक है जी। अब आपका ये जो है ये क्या है, H1 तो है, ओपनिंग टैग है, ठीक है। ओपनिंग टैग के दरमियान मीन्स के उन टैग्स के दरमियान आप जो कुछ लिखते हैं वो आपका कंटेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक जहाँ पे हो रहा है ये आपका एक एलिमेंट बनता है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है ना, आप लोग वक्त के साथ साथ आपको वैसी हो जाएंगी। आप किसी के साथ काम कर रहे हैं ना, उसने आपको कहना है यार वो फलां लाइन में ये एलिमेंट है, आप उसको जाके देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि एलिमेंट का मतलब ओपन से लेकर क्लोजिंग तक, ठीक है। उसके दरमियान बहुत सारे आपके एलिमेंट्स मज़ीद आ रहे होंगे, कंटेंट आ रहा होगा, तो आप उसको देखेंगे, आपको चीज़ें पता होंगी तो आप टीम में काम कर सकते होंगे। अदरवाइज़ इंडिविजुअली तो आपको कुछ भी इन चीज़ों का ना पता हो, नाम ही है ना पता हो तो आप इंडिविजुअली तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। सेंटर एरो कीज एरो कीज का क्या था? एरो कीज तो ये लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन, इसके दरमियान आपका एलिमेंट का नेम आएगा, तो ये आपका ओपन टैग हो गया। सेम एज इट इज़ ओपन टैग ही आपका क्लोजिंग टैग बनता है, बस फॉरवर्ड स्लैश आता है एलिमेंट नेम से पहले, और दरमियान में जो है इसे कंटेंट कहा जाता है, उस एलिमेंट का कंटेंट है ये। What are HTML tags? Tags are used to mark up the start of an HTML element, and they are usually enclosed in angle brackets. HTML tags are element names surrounded by angle brackets. An example of a tag is H1. तो ये आपका ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग क्यों नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। मोस्ट टैग्स मस्ट बी ओपन एंड क्लोज्ड इन ऑर्डर टू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओपन, ये इसका कंटेंट, और ये क्या हो गया, क्लोजिंग टैग, और ये कंप्लीट क्या बन गया आपका, एक एलिमेंट बन गया। व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। तो आपका ये कंप्लीट एक कंटेंट है। द HTML एलिमेंट्स इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। H1 माई फर्स्ट हेडिंग, P माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये आपका ओपनिंग टैग, आपका कंटेंट, आपका क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग को हम और क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग टैग, और इसको एंडिंग टैग, और ये आपका एक कंप्लीट एलिमेंट बन जाता है जी। क्लियर है इतना? कोई सवाल हो किसी का? तो कुछ थ्योरी है बेसिकली, आपकी एक बेस बन जाए, उसके बाद फिर हमने आज से ही प्रैक्टिकल में ही आ जाना है। मीन्स कि हम आज एक वेब पेज क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। HTML tags normally come in pairs like P and P closing जो हो रहा है। The first tag in a pair is called the opening tag or starting tag. The second tag is called the closing tag or ending tag. The closing tag is written like the opening tag but with the forward slash inserted before the tag name. The characters in the brackets indicate the tag's purpose, कि उस टैग का पर्पस क्या है। आप H1 लिखेंगे, आपको पता होगा कि हेडिंग 1 है, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग, टोटल 6 हेडिंग्स है आपकी, ठीक है, H1 to H6।
H1 सबसे बड़ी है और H6 सबसे छोटी है। H1 देन H2 देन H3 H4 H5 एंड H6। फ़ॉन्ट साइज़ का फ़र्क है, सिर्फ उनके फ़ॉन्ट के साइज़ का फ़र्क है। HTML elements are the building blocks of HTML pages. HTML elements are represented by tags. Browsers do not display the HTML tag but use them to render the content of the page. A very basic structure of a web page. आप लोग जब भी पेज बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले लेस देन साइन, एक्सप्लेनेशन मार्क और डॉग टाइप अपर केस में लिखा होगा। ठीक है जी, डॉग टाइप अपर केस में, देन स्पेस देके HTML लोअर केस में, और ये आपका क्लोज हो जाएगा। सर आप तो कह रहे थे केस सेंसिटिव नहीं है तो फिर अपर केस होगा। आप ये फर्स्ट लाइन है बेसिकली, इसमें आपकी डॉक्यूमेंट की टाइप बताई जाती है। आपके एलिमेंट्स जो है ना, ये एलिमेंट्स जो है आप इसको अपर केस में लिखें लोअर केस में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इसका भी नहीं पड़ेगा, आप इसको लिख दें, फ़र्क इसका भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन जो इस तरह ही बयान किया जाता है। जी कुछ कहना चाह रहे? ये ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML का पेज है। जी, ये जो लाइन है ना, ये बताती है कि आप HTML का वर्जन कौन सा यूज़ करने लगे हैं। तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? HTML5। तो HTML5 का ये कोड है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप HTML5 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद HTML ओपन होता है और लास्ट में जाके वो क्लोज हो रहा है। इसके दरमियान में आपके सारे एलिमेंट्स आएंगे इस HTML के अंदर। HTML के अंदर आपके मेन दो एलिमेंट्स आएंगे, एक है हेड और एक है बॉडी। आप बॉडी के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो आपको नज़र आएगा। आप हेड में लिखेंगे वो आपको बॉडी में नज़र नहीं आएगा, मीन्स के ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगा। आपकी वेबसाइट में देखा होगा आपने, जिस तरह यहाँ पर ये क्या लिखा आ रहा है HTML और ये क्या लिखा आ रहा है न्यू टैब। आप लोग यहाँ पर सीरत में आते हैं तो यहाँ पर देखें इसका टाइटल चेंज हो जाता है। ये वेबसाइट अगर ओपन होती है तो, या फिर गूगल नेट नहीं हमारा चल रहा, यहाँ पे देखें सीरत.com आ रहा है और यहाँ पे google.com, और साथ ही ये चेंज हो गया। तो ये टाइटल है। आप हेड एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट में, टाइटल एलिमेंट के अंदर जो कुछ लिखते हैं तो वो आपका टाइटल बनता है। ठीक है, टैब में आपको नज़र आता है। पहले क्या होता था, टैब्स नहीं होते थे ब्राउज़र्स में, पूरी पूरी न्यू विंडो ओपन होती थी तो उस विंडो के टॉप पे नज़र आता था। अब क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब टैब्स में विंडो तो होती ही नहीं है, एक विंडो के अंदर टैब्स आ जाते हैं, तो टैब्स में आपको ये नज़र आता है। और ये आइकन जो है आपको यहाँ पे नज़र आता है, ये भी हेड के अंदर ही आता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देखें बॉडी H1 दिस इज़ अ हेडिंग, P दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो आउटपुट में देखें हमने कोड सारा ही लिखा है। सर जो एक एलिमेंट है उसमें आप जैसे ये टाइटल स्टार्ट में लगा और एंडिंग पे लगा है, दो टैग लगे हैं, इस तरह इनके दरमियान वो टैग भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, आएंगे जी। आप यहीं से देख लेना, आपका ये बॉडी एक क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। तो आउटपुट देखें सिर्फ और सिर्फ जो आपने बॉडी में लिखा था, दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, सिर्फ वही नज़र आ रहा है। सर अगर हमने ये लिखना हो दिस इज बोल्ड या दिस इज इटैलिक तो वो इसी बॉडी में लिखेंगे या नेक्स्ट बॉडी बनाएंगे इसके बाद? नहीं, बॉडी पूरे वेब पेज में एक बॉडी होगा, एक बॉडी होगा और एक ही हेड होगा। ठीक है, और एक ही HTML होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि हेडर को शो करेगा? नहीं, हेडर जो होगा वो बॉडी के अंदर आएगा, वो हेडर और है, ये हेड और है। हेड टाइटल को जी, डिफरेंस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हेड और है और जो हेडर है वो कोई और चीज़ है, वो बॉडी के अंदर ही आएगा आपका। ओके जी, कोड एक्सप्लेन्ड। डॉक टाइप HTML, दिस डिक्लेयर्स द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप विच इज HTML5। HTML, this element encloses everything inside of an HTML document. It includes tags, elements, style sheets, आप लोगों की CSS स्क्रिप्ट्स, आप लोगों की जावा स्क्रिप्ट, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, आप लोगों की इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एंड अ लॉट मोर। हेड क्या करता है,
दिस एलिमेंट इंक्लोजेज द मेटा डाटा ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द मेन कंटेंट ऑफ अ वेब पेज. दिस कुड इंक्लूड स्टाइल शीट्स, स्क्रिप्ट्स, टाइटल, मेटा टैग्स एंड अ लोट मोर. अच्छा, ये मेटा डाटा क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप लोगों को बताया था, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी हम बॉडी पे रहेंगे. लास्ट चैप्टर जो होगा वो आप लोग का मेटा डाटा का होगा. टाइटल, दिस एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वेब पेज. इट अपीयर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ browser. Body, this element encloses elements like h1, p, image and a lot more. This element defines the largest heading. This element defines a paragraph. तो ये देखें, बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है. HTML ओपन हुआ और ये आपका क्लोज हो गया. उसके अंदर आपका हेड एलिमेंट के अंदर आपका टाइटल एलिमेंट आ रहा है और हेड के फ़ौरन बाद आपका बॉडी एलिमेंट के अंदर h1 एलिमेंट और p एलिमेंट. नेस्टेड HTML एलिमेंट्स. HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड. दिस मीन्स HTML एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर HTML एलिमेंट्स. फॉर यू टू बेटर अंडरस्टैंड इट, लुक एट द एग्जाम्पल कोड बिलो. आपने p एलिमेंट लिया. अच्छा, जो एलिमेंट मीन्स के टैग ओपन पहले हो रहा है वो हमेशा लास्ट में क्लोज होगा. ठीक है, जिस तरह p ये पहले ओपन हुआ है तो ये हमेशा लास्ट में क्लोज होगा. आप ऐसा नहीं करेंगे कि i को इसके बाद लिखेंगे कि p जो है i p के बाद आ रहा है तो यहाँ पे भी आप p क्लोज करने के बाद i को क्लोज करेंगे. जो पहले ओपन हो रहा है वो लास्ट में क्लोज होगा. ठीक है, तो ये आपका i एलिमेंट यहाँ पे ओपन हो रहा है और फिर p से पहले क्लोज हो रहा है. तो सबसे पहले क्या होगा, एक पैराग्राफ क्रिएट होगा. उस पैराग्राफ के अंदर आई एलिमेंट इम्प्लीमेंट होगा और आई एम्प्लीमेंट से आई से क्या होता है, इटैलिक हो जाता है टेक्स्ट. ठीक है, आउटपुट क्या बनेगी, ये आउटपुट होगी जो कि टेक्स्ट आपका इटैलिकाइज होगा. नेवर स्किप दी एंड टैग. आपने एंड टैग या क्लोजिंग टैग कभी भी स्किप नहीं करना है. सम HTML एलिमेंट्स विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ यू फॉरगेट दी एंड टैग. तो कोड देखें, डॉक टाइप HTML, इससे क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप बताता है. और HTML आपने ओपन किया, एंड पे क्लोज हो गया. बॉडी में h1 आपने ओपन तो किया है लेकिन क्लोज नहीं हुआ. p आपने ओपन तो कर लिया लेकिन क्लोज नहीं हुआ. तो उसकी आउटपुट कुछ इस तरह की बनेगी. ठीक है, आपकी हेडिंग, इसमें तो हेडिंग इसकी वो छोटी नजर आ रही है साइज. इसकी क्या है, हमने क्लोज नहीं किया ना. क्लोज नहीं किया जी. ऊपर तो लिखा होता है सर भाई वो करेक्टली वो आउटपुट बन जाती है. समटाइम बन जाती है ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपको वो एरर दे देगा. ओके जी. एम्प्टी एलिमेंट्स. एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट हैव एन एलिमेंट कंटेंट एंड एन एंड टैग. मीन्स के एम्प्टी एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो ओपन तो होते हैं लेकिन साथ साथ क्लोज भी हो जाते हैं. क्लोज कैसे होते हैं, आप ओपन टैग करते हैं, उस एलिमेंट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं. लाइक हमारा BR एलिमेंट है, इससे होती है लाइन ब्रेक. ठीक है, ये आपका ओपन है ना. आप अगर इसको क्लोज करना चाहते हैं आप इस एलिमेंट के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे. जी, स्पेस देकर. तो ये आपकी सेल्फ क्लोजिंग, इसे कहा जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग. तो ये खुद से ही क्लोज हो रहा है क्योंकि इसके दरमियान आप कोई कंटेंट नहीं लेते हैं. अब आपके पास इमेज एलिमेंट है, क्या इमेज के दरमियान कोई कंटेंट होता है, नहीं होता ना. इमेज आपने सिर्फ इमेज दिखानी है तो इमेज भी आप IMG आपने लिया और साथ ही आपने इसको क्लोज कर दिया. तो ये आपका एक इमेज, यहाँ पर आप इसको सिर्फ बात देंगे कि इमेज कहाँ से आपने लेनी है और वो आपके वेब पेज में शो हो जाएगा. लाइन ब्रेक करता है, ब्रेक लाइन. द BR टैग डिफाइंस अ लाइन ब्रेक एंड इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग. कोड क्या है उसका, P एलिमेंट देखें यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है और दिस इज अ BR ओपन हुआ और साथ ही क्लोज हो गया. तो इसकी आउटपुट देखें, दिस इज अ लाइन ब्रेक हुई और नेक्स्ट लाइन में आपको
पैराग्राफ विद द लाइन ब्रेक नज़र आ गया। सिंपल हम नीचे वाली लाइन पे जाके करेंगे तो वैसे नहीं होगा लाइन नहीं, आप इसमें जितनी मर्जी लाइंस ऐड कर दें, स्पेस दे दें, उसने एक स्पेस लेनी है हमेशा और एक ही लाइन हमेशा ब्रेक करेगा। अगर लाइन ब्रेक सॉरी इसमें क्या होगा, आप जितनी मर्जी लाइंस दे दें वो लाइन ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन स्पेस आप जितनी मर्जी दे दें सिर्फ एक स्पेस को कंसिडर करेगा। ठीक है। अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड एम्पटी एलिमेंट्स, मेटा, लिंक, इमेज, BR से लाइन ब्रेक होती है, HR से हॉरिजॉन्टल लाइन लगती है, हॉरिजॉन्टली एक लाइन लग जाएगी। इनपुट एलिमेंट से क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट में यूज़र से डाटा लेते हैं। जिस तरह आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म फिल किया, जहाँ पे आप लोग लिख रहे थे वो इनपुट एलिमेंट था। द बेस्ट प्रैक्टिस इन HTML एलिमेंट्स इज टू ऑलवेज पुट अ फॉरवर्ड स्लैश साइन बिफोर द ग्रेटर देन साइन. In this way they are closed at their start tags. These tags are also called self-closing tag. HTML is not case sensitive. HTML tags are not case sensitive. P means the same as P. H1 means same as the H1. The HTML standard does not require lowercase tags, but W3C recommends lowercase in HTML and demands lowercase for stricter document types like XHTML. We will always use lowercase tags name, तो हम हमेशा lowercase ही यूज़ करेंगे. चलें जी, क्रिएटिंग फर्स्ट HTML पेज. अब हम अपना फर्स्ट HTML पेज क्रिएट करते हैं. तो HTML का ये जब कोड देखा है, ये कोड हमने लिखना कहाँ पर है, और अगर लिख लिया तो उसको एडिट कहाँ पे करेंगे. तो अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ ऑल यू नीड टू लर्न HTML. तो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर कौन सा है हमारी विंडोज़ में? नोटपैड है. वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स. तो प्रोफेशनल एडिटर्स भी हैं, हम वो भी यूज़ करेंगे. However, for learning HTML, let's start with the simple text editor like Notepad. विंडोज़ में है, टेक्स्ट एडिट मैक OS में है, और टेक्स्ट एडिटर लिनक्स में है. फॉलो दी स्टेप्स. ऑफिस वगैरह में हो सकते हैं. ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. फॉलो दी स्टेप्स बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद नोटपैड, टेक्स्ट एडिट और टेक्स्ट एडिटर. ओपन नोटपैड ऑन विंडोज़. तो कुछ HTML लिखें. सेव दी HTML पेज, सेव दी फाइल ऑन योर कंप्यूटर. तो ये सब सेव करने का. व्यू दी HTML पेज इन योर ब्राउज़र. चलें जी, अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट 1 पे. ठीक है जी, हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर ये था. राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शंस, न्यू. एक आप बना लें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है जी. अच्छा, सबसे पहले इसको रीनेम करना है. अब इसकी एक्सटेंशन है TXT. TXT का मतलब होता है टेक्स्ट. ठीक हो गया. आप लोग कोई सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हैं तो उसका आपने देखा होगा .exe होता है. ठीक है, .exe हो गया. जिप फाइल होती है तो .zip. ऑडियो होती है तो .mp3. वीडियो है तो .mp4 वगैरह होती है. MKV होगी, FLV होगी. तो उसी तरह HTML फाइल के लिए हमारे पास HTML एक्सटेंशन हमेशा HTML बनेगी. तो आप लोग यहाँ पे HTML लिखेंगे. और उससे पहले, अच्छा, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में ना एक फ़ाइल से ज़्यादा बहुत सारी फाइल्स होंगी, लेकिन एक मेन फाइल बनती है. आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में एक मेन फाइल बनती है. उस मेन फाइल से सारे पेजेस लिंक होते हैं. तो उस फाइल का नेम जो हम रखते हैं इंडेक्स, INDEX.HTML. फाइल का नेम होगा index.html. आपके पूरे प्रोजेक्ट फोल्डर में सिर्फ एक मेन फाइल इस नेम की होगी. आप एक से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं. और I हमेशा स्मॉल ही होगा. ठीक है. इंडेक्स वर्ड हमेशा लोअर केस में ही होगा, क्योंकि जब आप इसको डिप्लॉय करते हैं ना, आपने तो अपना पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर डिप्लॉय करना है. उसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी. तो उस सर्वर को कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन सा पेज दिखाना है? तो वो क्या करता है, वो आपकी मेन फाइल जो है इस फाइल को दिखाता है.
अगर ये फाइल मौजूद नहीं है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में तो वो आपकी वेबसाइट नज़र ही नहीं आएगी, सिंपल। ठीक है, तो मेन फाइल जो है वो आपकी index.html। तो ये हमने कर लिया। इसको राइट क्लिक करें, ओपन विद नोटपैड। ओके, तो ये आपकी नोटपैड जो कि index.html है। अभी आप इसको ओपन करें तो ये ओपन हो गया। ठीक है जी, आपकी वेबसाइट की मेन फाइल जो है वो ओपन हो गई है, लेकिन कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। टाइटल भी उस फाइल का नेम ही आ रहा है। ये दोबारा बता देंगे किस तरह आपको फाइल है, इस पर डबल क्लिक करें और वो ओपन ब्राउज़र में। आपने इसमें चेंजेस करनी है, तो हमारी फर्स्ट लाइन जो है उसका क्या कोड था, डॉक टाइप स्पेस HTML। तो ये हमने डॉक्यूमेंट की टाइप बता दी कि क्या हो, HTML5 हो। मीन्स के अब अगर आप HTML5 मीन्स के ऑडियो वीडियो कैनवस यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं लिखते तो फिर आप कैनवस यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके बाद कौन सा एलिमेंट हमारे पास आएगा, HTML। ओपन किया और इसको क्लोज कर दिया, एंटर करें। अब हेड एंड हेड क्लोज हमने कर दिया। इसके अंदर आपके पास टाइटल ओपन एंड टाइटल क्लोज। यहाँ पे हम क्या लिखें जी भट्ट साहब, क्या लिखें, हमारी वेबसाइट का नेम जी, नहीं कंटेंट तो लिखेंगे। कंटेंट क्या लिखें, मीन्स कि हमारी वेबसाइट का टाइटल है ये माई फर्स्ट वेबसाइट। तो आप यहाँ पे लिखें माई फर्स्ट वेबसाइट। हमने सिर्फ हेड दे दिया। इसको सेव करें, आपकी वेबसाइट में चेंजेस होगी। अब आप इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, index.html। आप इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें आपके पास क्या आ गया, माई वेबसाइट। ठीक है जी, लेकिन बॉडी में अभी तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर आएँ, हेड के बाद हमारे पास क्या था, आपकी ये नोटपैड की फाइल जो है इसका नेम किया है index.html। index.html आप जी एक न्यू फोल्डर बनाया था हमने जो प्रोजेक्ट 1, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। इस पे ओपन करें आपकी मेन फाइल index.html। मैंने इसको राइट क्लिक किया था, ओपन विद नोटपैड किया था, तो आपके पास उसके अंदर का जितना कोड जो लिखा होगा वो आपको इसमें नज़र आ जाएगा। हमने खुद बनाई है, न्यू क्रिएट की थी अभी। आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब ये टेक्स्ट है, आप इसको सिंपल ओपन करते हैं तो ये टेक्स्ट हो जाती है। लेकिन हमारी HTML की फ़ाइल जो है उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो होगी HTML, और मेन फाइल जो होगी हमारी index. तो आप index.html लिखेंगे, आप एंटर करेंगे। फ़िलहाल तो नहीं हो सकेगी क्योंकि हमारे पास पहले ही ये मौजूद है। तो अगर आप लेट सपोज आप इसको 1 कर देते हैं, चेंज कर दें, तो आपके पास ये index1. आपकी मेन फाइल अभी भी जो है ना वो ये वाली है, क्योंकि इसका नेम इंडेक्स है। आप इससे पहले कुछ भी लिख दें, इसके बाद कुछ भी लिख दें, आप इंडेक्स के मीन्स के I कैपिटल कर दें, E कैपिटल कर दें, तो आपकी ये मेन फाइल नहीं बनेगी। आपकी मेन फाइल हमेशा इंडेक्स लोअर केस में ही हो। ओके जी, हेड के बाद आपके पास बॉडी ओपन किया एंड बॉडी को क्लोज कर दिया। हमेशा कोशिश करें जिस एलिमेंट को आप लोग ओपन कर रहे हैं उसको साथ साथ क्लोज कर दिया जाए, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्लोज कर दिया। क्योंकि आप ओपन करते हैं काम करने लग जाए, क्लोज ना करें तो मे भी नज़र आ जाए ठीक, लेकिन बाद में एरर आ जाएंगे। ओके जी, बॉडी, और बॉडी में आप लोग लिखें H1।
दिस इज़ आवर फर्स्ट हेडिंग। सेव करें, यहाँ पर आएँ, इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये आपका क्या आ गया, दिस इज़ आवर फर्स्ट हेडिंग। आप लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आप लोग लिखें पी, ओपन किया एंड क्लोज किया, दिस इज़ आवर फर्स्ट पैराग्राफ। सेव करें, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश कर दें। सेव कैसे, कंट्रोल एस से, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं तो सेव हो जाता है। सर उधर तो हमने लाइन ब्रेक नहीं की, तो ये नीचे वाली लाइन पे कैसे आ गया? जी, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका डिस्प्ले होता है ब्लॉक लेवल। दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स अगर आप इसको साथ भी लिख देना यहाँ पर, ये तब भी नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, आप उसमें 100 स्पेस भी दे दें वो तब भी सेम में ही आएगा। सर बाय डिफॉल्ट है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। सर स्पेस एक ही नहीं है सर। एक ही दें, सेव करें और यहाँ पे सेम वही चीज़। अगर आप लोग एक और पैराग्राफ लेना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट, दिस इज़ आवर सेकंड पैराग्राफ। सेव करें एंड रिफ़्रेश तो ये देखिए सेकंड पैराग्राफ। आप यहाँ पर जितनी मर्ज़ी स्पेसिंग ऐड कर दें यहाँ पर, ठीक है जी। हमने सेकंड के बाद काफ़ी सारी स्पेस लाइन ऐड कर दी। आप रिफ़्रेश करें तो तब भी ये सेम लाइन पे ही है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखें, इवन के इसको भी साथ जोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पर आप अब BR लाइन ब्रेक सेव करें, अब रिफ़्रेश करें तो ये देखें वो क्या हुआ, वो आपको नेक्स्ट लाइन में लेकर आ गया। अगर आप किसी एलिमेंट को बोल्ड करना चाहते हैं, मीन्स कि हम हेडिंग तो पहले ही बोल्ड है, ये आपको पहले ही बोल्ड है, आप इस पैराग्राफ वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं, इस पैराग्राफ के शुरू में बी और इसके एंड में बी क्लोज कर दें। मीन्स कि आप बोल्ड के अंदर पैराग्राफ को ले आए। सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये वाला वर्ड देखिएगा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है जी। आप इस एलिमेंट को, इज़ आवर को इटैलिक करना चाहते हैं, आई सेव करें, रिफ्रेश करें और ये देखें ये आपका हो गया इटैलिक। आप चाहते हैं कि इटैलिक भी हो और बोल्ड भी हो, तो किस वर्ड को करें, इसी को करते हैं। तो एक तरीका ये कि आई आपने पहले स्टार्ट किया, अब आप यहाँ पे बी लें और आई से पहले पहले आप बी को ख़त्म करें। सेव करें एंड रिफ्रेश तो इज़ आवर बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया। एक तरीका था कि अगर आप इस आई से पहले बी को लेते तो फिर आप आई के बाद लेंगे बी को। सर अगर इसे अंडरलाइन भी करना हो, इसे ही अंडरलाइन करना हो तो यू ले लें, इससे पहले ले लें, सेव करें, रिफ्रेश करें तो आपके पास वो अंडरलाइन भी। अरे ये कुछ टैग ऐसे हैं जो टैली करते हैं, जैसा कि EM या स्ट्रॉन्ग हो गए, काम एक ही देना है, उसने भी टैली ही करना है, तो ये दो टैग क्यों बने हैं एक ही काम में? जी जी स्ट्रक्चर मार्कअप में आ जाता है इसलिए। अच्छा, सवाल आपका बहुत अच्छा है। काम एक ही है ना। अच्छा, आपकी वेबसाइट जो है ना, फॉर एग्जांपल साइलेंस प्लीज़, एग्जांपल ले लें कि ये एक अखबार है, ठीक है। अब अखबार जैसे हार्ड कॉपी में आता है, सॉफ्ट कॉपी में भी आता है, लोग वेबसाइट में भी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, हम देख सकते हैं और पढ़ रहे हैं। कुछ अफराद ऐसे जो देख नहीं सकते हैं, फिर भी वो अखबार को सुन रहे होते हैं, ऐसे ही है,
सुन लेते हैं। हमारे पास कुछ डिवाइसेस आ चुके हैं ई रीडर्स के नाम से, ठीक है, टैबलेट की तरह होती हैं। आप उसमें जो कुछ ऐड करते हैं आपको वो बोल बोल के सुना देता है। तो अब न्यूज़पेपर जो है आप सिंपल आई लगाएंगे तो इसका क्या मतलब है, इटैलिक है। ईएम लगाएंगे इसका मतलब है इस बात पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो जो सुन रहे हैं ना उसको वो साथ में बताएगा भी कि यहाँ पे इस बात को जोर दिया गया है। और अब आपके पास बी एलिमेंट है बोल्ड करने के लिए, आप इस फर्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर दें, स्ट्रॉन्ग, सेव करें, रिफ्रेश करें तो देखें ये भी जी। अच्छा, ये पैराग्राफ को हमने बोल्ड के साथ किया था और फर्स्ट को हमने स्ट्रॉन्ग के साथ किया, दिखने में बिल्कुल सेम है। लेकिन जब आप किसी एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग से बोल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग देते हैं, तो इसका मतलब उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ये कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है या सेंटेंस है या वर्ड है, तो फिर वो ई रीडर आपको बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, इम्पोर्टेंट है। सर ये वेबसाइट पे कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये ऐसे है? जो डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करना है ना, बाकी को तो सिर्फ नज़र ही आना चाहिए या ई रीडर्स की मदद से उनको सुनाई दे रहा होगा, बस। ये बेसिकली उनके लिए है। बेसिकली उनके लिए है, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है ना वो दिखाई नॉर्मल दे रही होगी, लेकिन ये जो है कुछ नाबीना लोगों के लिए भी जो सुनना चाहते हैं, तो वो फिर जाहिर सी बात ई रीडर्स यूज़ करेंगे और वो सुनेंगे। सर ये इटैलिक लैंग्वेज किस चीज़ का साइन है? ये इटैलिक क्यों करते हैं, ये बोल्ड बोल्ड क्यों करते हैं, ये किस चीज़ का जोर sign देने है? के लिए। और इटैलिक ये बेसिकली है इटैलिक, एक तो स्टाइलिंग के लिए ना, यहाँ पर आई जो है और ई एम जो है, आई स्टाइलिंग के लिए, ई एम जो है वो जोर देने के लिए ये, वरना तो स्टाइलिंग चेंज करने के लिए आप कर सकते हैं इटैलिकाइज। ईएम से भी टैली भी होता है। ईएम से भी टैली की होगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग और बी से बोल्ड होते हैं और आई और ईएम से इटैलिक होते हैं। आपके पास यहाँ पर अब जिस तरह आप इस वर्ड को आई से करें और इस वर्ड को आप ईएम से कर दें, ये देखें, ओवर आई से फर्स्ट, ईएम से, दोनों दिखने में सेम है लेकिन दोनों के मकसद चेंज है, ठीक है। जी क्लियर इतना? ऑलराइट जी। टेक्स्ट एडिटर्स, अभी जो हमने टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया कौन सा? नोटपैड। IDE stands for Integrated Development Environment. Editing HTML code can be done without any specific tools. In fact, if you have a simple text editor, you are good to go. तो आप इसमें ज़्यादा अच्छा सीख जाते हैं। However, just because you can do something doesn't mean it is the best way to do it, and that applies to web development as well. अगर आप एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, न्यू चीज़ें बनाई गई हैं, इसलिए बनाई गई ताकि आपके काम की स्पीड फास्ट हो और आप उसको यूज़ करके अपना काम तेज़ कर सकते हैं। तो बेहतर नहीं कि उन टूल्स को यूज़ किया जाए और अपना काम तेज़ किया जाए। तो हमारी फील्ड में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। If you use proper tools for your work, not only will you make things easier for yourself, but you will also step it up on the quality level. अब यहाँ पर अगर हम EM को छोड़ देते हैं या फिर हम यहाँ पर भी सिर्फ EM लिख देते हैं तो आपका ये ओपन हुआ और ये भी ओपन हो गया, क्लोज तो एलिमेंट हो ही नहीं रहा, ठीक है ना, हमें ये कोई बता रहा है। आप इसको करेंगे, इसको सेव किया और यहाँ पर है, रिफ्रेश करें तो क्या हुआ, सारा ही टैलिक हो गया। ऐसे ही है, यहाँ से ओपन हुआ और सारा ही टैलिक हो गया। तो लेकिन हमें नहीं पता लगा, नहीं पता लगा ना, तो क्यों नहीं पता लगा और पता कैसे लग सकता है, ये फिर नमाज के बाद करते हैं इंशाल्लाह। If you use an integrated development environment, IDE is a software application that provides comprehensive facilities to a computer programmers for software development. An IDE normally consists of at least a source code editor,
कि आप सोर्स कोड को एडिट कर सकते होंगे। बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स, ऑटोमेटिक बहुत सारी हम चीज़ें कर रहे होते हैं जो ऑटोमेटिक उसको काम कर देते हैं। एंड अ डीबगर, कि आपको पता लगे कि आपके कोड में कहाँ इशू आ रहा है, तो ये बेसिकली डीबगर का काम होता है। तो एक आईडी में ये लाजमी चीज़ें होती हैं। इन अ टेक्स्ट एडिटर क्रिएटिंग HTML फाइल इज़ फ्री, you don't need to download expensive applications to do so. Look at the list of below for some free apps you could use to create edit HTML files. Notepad, Windows text edit, macOS text editor, Linux, फिर नोटपैड का एक नोटपैड प्लस प्लस आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। VS कोड, ये है माइक्रोसॉफ्ट का इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पूरी दुनिया में, विजुअल स्टूडियो कोड, ब्रैकेट, सबलाइम टेक्स्ट, एटम और इंटेलिज IDEA। तो हमने जो यूज़ करना है वो VS कोड करना है। तो VS कोड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आप लोग सिंपल लिखें VS कोड, एंटर करें तो पहले ही वेबसाइट विजुअल स्टूडियो कोड इस पे आएंगे। सर स्क्रीन कोड होगी है? जी, रिकॉर्डिंग फेसबुक क्या जी मिलेंगे। ग्रुप बेसिकली इस वजह से कि आपको हर वीक, मतलब आज क्लास हुई है, कल क्लास हुई थी, तो कल का भी लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज का भी हो जाएगा। और ऐड नहीं हो रहा है सर। वो आज कर देंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जी, सारी चीज़ें हो रही सर है। आपको नेम कितना सेंड करें? अपना नेम और रोल नंबर। नेम से ये होगा ना कि मैं भी आपके नंबर सेव कर लूँगा, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं अक्सर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करके मैं शेयर कर देता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या होता है, जिसका नंबर मेरे पास सेव होगा और जिसका नंबर मेरे पास सेव होगा और मेरा नंबर भी आप लोगों के पास सेव होगा, तो फिर जाएगा मैसेज। तो इसलिए आप लोग भी सेव कर लें, मैं भी कर लेता हूँ, तो आप लोगों को वो मैसेज वगैरह भी पहुँच जाएंगे। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक हो गया। विंडोज़ पे क्लिक किया, एप्लीकेशन डाउनलोड हुई और आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते होंगे। इंस्टॉलेशन में कोई इशू है, मैं इसकी वीडियो बनी हुई है, मैं आप लोग से शेयर कर लूँगा, उसको सेम एज इट इज़ फॉलो करके इंस्टॉल कीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन आता है, वो इस टाइम ऑप्शन आएगा नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसको देख के करेंगे तो आप लोग का प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। रॉकेट साइज़ कोई भी नहीं है, सिंपल जिस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वही चीज़ है बस। अच्छा जी, अब index.html आपने किस तरह लिखा था, अब हम सेम इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, इंडेक्स 1 तो नहीं हमें चाहिए, हमें index.html ही चाहिए, ठीक है। आप इंस्टॉलेशन के बाद ना VS कोड, ये VS कोड है बेसिकली सॉफ्टवेयर, आप लोग राइट क्लिक करेंगे, विंडोज़ 10 होगा तो आपको डायरेक्ट नज़र आएगा, विंडोज़ 11 तो शो मोर ऑप्शन में ओपन विद कोड आ जाएगा। अगर आप उस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। सर वो फिर ओपन विद पे क्लिक करते हैं, फिर ऑप्शंस में जाके विजुअल स्टूडियो सेलेक्ट करते हैं, तब आता है। हाँ जी, नहीं वो आप इंस्टॉल करेंगे ना, आपको ऑप्शन आ जाएगा, सामने ही आ जाता है, अक्सर लोग उसको मिस कर देते हैं। ओपन विद कोड करेंगे तो आपका पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो जाएगा VS कोड में, ठीक है जी। ओपन विद कोड ट्रस्ट करते हैं, यस आई ट्रस्ट दिस ऑथर, एंड आपके प्रोजेक्ट का नेम और उस प्रोजेक्ट में जितनी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। index.html डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह, ये VS कोड है, आपको लाइन नंबर सारी चीज़ें कलर्स के साथ बता रहा होता है, तो आप लोगों को पता लगता है। अब देखें, एलिमेंट्स के कलर चेंज है और कंटेंट के कलर चेंज है, तो इससे हमें पता लग रहा था कंटेंट कौन सा है और एलिमेंट्स कौन सा है। आप लोग इसको स्किप करें, मीन्स के वो साइड से ख़त्म हो गया। यहाँ पर इसका था टोकन,
ओके जी, अब डॉक्यूमेंट फ़िलहाल तो मैंने देखे खुद फॉर्मेट किया था, मैं स्पेस दिया ऐड करता रहा। अब अगर इसको फॉर्मेट करना होता, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसे एक बार बंद करें, आप लोगों के पास ये मैंने खुद से किया था। अगर आप सिर्फ और इस तरह पढ़ें तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खत्म करने हैं बॉडी के नीचे जो है और हेड के नीचे। तो बेसिकली ये आपका कोड, अगर आप खुद से इसकी फॉर्मेटिंग ना करें तो आप लोग इसको बंद करें। अब इसको दोबारा से ओपन विद कोड करें तो सेम एज इट इज़ जिस तरह उसमें लिखा हुआ था आपको इसमें भी वैसे ही नज़र आएगा। ठीक है जी, वैसे अब आप इसको फॉर्मेट करें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये देखें ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगी पूरी फाइल में जितना भी कोड लिखा होगा। तो जब भी आप लोग करें इसको साथ साथ फॉर्मेट करते रहें। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट की है इसकी शिफ्ट ऑल्ट है, मीन्स के ऑल्ट शिफ्ट है। फॉर्मेट खुद करना ज़्यादा अच्छा है या इसी से करना है? इससे करें। सर मैं नोटपैड यूज़ करने के बाद इधर आना है या डायरेक्ट सब इस कुछ पे इधर ही करें? डायरेक्ट इस इधर ही पे काम आएंगे। करें? जी जी, अब आपने जब भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो फॉर एग्जांपल मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। मैंने इसको ख़त्म कर दिया, बंद करें इसको, index.html को भी आप ख़त्म कर दें। आपका सबसे पहले ना ब्लैंक एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। ओके जी, फोकस यहाँ पे करें। आपका ये ब्लैंक प्रोजेक्ट है, आपने राइट क्लिक करना है और डायरेक्ट ही ओपन विद कोड कर देना है। आपने न्यू फाइल जो क्रिएट करनी है वो भी VS कोड के अंदर ही आप करेंगे। ठीक है जी, ब्लैंक ही आपको इस तरह नज़र आएगा और कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो आपको लेफ़्ट से ये इसका साइड बार नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे न्यू फाइल, आप न्यू फाइल करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बनेगी। तुम्हारी मेन फाइल का नेम क्या है? index.html। सर ये वही फाइल है जो हमने वहाँ पे बनाई थी? जी, वो ख़त्म कर दी हमने, डिलीट कर दी हमने, वो डिलीट कर दी। अब आप इसको करेंगे तो आपकी ये ब्लैंक फाइल index.html बन गई और वो यहाँ पे भी बन चुकी होगी, ये देखें। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। हमने यहाँ पे क्रिएट करना है ना, तो वो वहाँ पर ही हमने ओपन विद कोड किया है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिक वहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन नंबर 1 पे हमारा क्या कोड? डॉक टाइप HTML, तो ये आ गया। ये आपको साथ साथ एलिमेंट्स का भी बताएगा। उसके बाद अब आप इसमें HTML तो ऑटोमेटिक वो क्लोज भी हो गया, ऑटोमेटिक क्लोज VS कोड की मदद से। VS कोड आपके कोड को काम को बहुत आसान कर देगा। आप वो भी ना लिखें, राइट जो है ना लेस देन, ये भी ना लिखें, सिर्फ HTML लिख दें तो ओपन एंड क्लोज दोनों इसके अंदर एंटर किया तो देखें वो स्पेस के साथ आ गया। अब हमारे पास क्या आएगा? हेड, हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल में माय फर्स्ट वेबसाइट। सेव करें और यहाँ पे जाके index.html को रन करें तो माय फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे? बॉडी, और बॉडी के अंदर H1 माय फर्स्ट हेडिंग। सेव करें, यहाँ पर आएँ, इसको रिफ्रेश करें तो ये माय फर्स्ट हेडिंग है। अच्छा, आप लोग जब जब चेंजेस कर रहे हैं दोबारा रिज़ल्ट देखने के लिए आप लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, इस चीज़ से बचने के लिए VS कोड हमें चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, गो लाइव। यहाँ पे ना गो लाइव आ जाता है। आपके पास एक्सटेंशन है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, क्रोम की एक्सटेंशन होती है ना, जो आपके क्रोम ब्राउज़र में मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड करता है, उसी तरह VS कोड में भी मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन मिलती हैं। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास लाइव सर्वर के नाम से समटाइम्स ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाता है, समटाइम क्या होता है कि इंस्टॉल ना हो तो आप खुद इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया, आप यहाँ पे जाके सर्च एक्सटेंशन करेंगे, लाइव सर्वर लिखेंगे तो वो सर्च होगा।
और फर्स्ट में ही आपको ओपन करेगा और ये इसका डेवलपर है, ऑथर ये है, ठीक है, ऋत्विक डे। तो आपने इसका ही डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करें, जैसे ही डाउनलोड करेंगे यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव का, अदरवाइज राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। आप लोग इसको ओपन कर लें तो ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है जी। अब इसको आप यहाँ पे रखें, ये आपका कोड, इसको ऐसे कर लें। यहाँ पर आप लोग पी एलिमेंट लिखें, माय पैराग्राफ, सेव करें तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। इसमें आप लोग पैराग्राफ लें, डमी डाटा एक होता है इसमें, मींस कि आप खुद नहीं लिखना चाहते हैं, आप डमी डाटा लेते हैं। तो आप इसमें वर्ड है कीवर्ड लोरेम, LOREM, एंटर करें तो ये देखें आपके पास डमी डाटा, और साथ साथ मैंने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दिया Alt Shift F प्रेस करके, तो वह नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो चुका है। Alt Shift F, राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे Alt Shift F, ठीक है जी। सेव करें तो ये देखें आपके पास किस चीज़ के ये पैराग्राफ ले लें आप, ठीक है। इसमें सिर्फ LO ही लिख दें तो वो आपको इसका ही बता देगा, लोरेम। LO से नहीं आ रहा, R लिख दें, साथ में E लिख दें, M लिख दें, तो लोरेम लिखेंगे, इसने आना ही आना है। इस पर एंटर करें तो आपको ये डमी डाटा प्रोवाइड कर देता है। सेव करें तो यहाँ पे देखें आपको ये डमी डाटा, मीन्स के सिर्फ चेकिंग के लिए, आप अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट फास्ट करना चाहते हैं तो आप खुद से नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप खुद से लिखेंगे तो टाइम लगेगा। अदरवाइज एक ऑप्शन है कि आप कहीं से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। एक तरीका सिंपल, इसमें लोरेम लिखें और आपके पास डमी डाटा आ जाएगा। सर इसे कॉपी करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमने तो डाटा ही लेना है ना, ये डाटा होगा। तो ये डमी डाटा यही रहता है हमेशा, या ये भी इसमें भी हम खुद ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ? कर सकते हैं, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके जी, ये कुछ चीज़ें होगी। अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, B लिखेंगे, एंटर करें तो ये आपका बोल्ड हो चुका है। ओके जी, ये बार बार सेव करने से बचाने के लिए ऑटो सेव, इसमें ऑटो सेव का ऑप्शन है, फाइल में जाएं, यहाँ पर ऑटो सेव, लेकिन ऑटो सेव ना करें। ऑटो सेव से क्या होगा, आपने लाइव सर्वर चलाया हुआ है, आप एक टेक्स्ट भी चेंज करते हैं ना, वो दोबारा से आपका सर्वर रीलोड करेगा। अब सर्वर जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग भी यूज़ कर रहा है और रैम भी कंज्यूम कर रहा है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को स्लो करेगा। अभी तो ये सिंपल HTML है, एक वक्त आएगा मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक हो गया। आप तब भी ऑटो इसके आप आदी हो चुके होंगे, दरअसल आप सेव करेंगे ही नहीं, आप कुछ भी लिखेंगे ऑटो सेव हो रहा होगा, तो आपकी इस टाइम परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी। उस टाइम अगर आप ऑटो सेव करते हैं ना, मैं इस टाइम कह लें कि 50-60 हज़ार रुपये वाले लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, अगर मुझे ऑटो सेव ही चाहिए तो मुझे 1.5 लाख का सिस्टम लेना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ज़्यादा, रैम ज़्यादा कंज्यूम हो रही है ऑटो सेव की वजह से, तो इसलिए आप इस चीज़ से बचेंगे। तो HTML, ये हमारी बुक HTML बेसिक। डॉक टाइप क्या है, डॉक टाइप का पता लग गया हमें। एट्रीब्यूट्स, अच्छा जी, यहाँ पे देखें H1 H2 एंड हेडिंग 2। दिस वन इज पर ये सारा आपने कैसे चेंज कर दिया? हेडिंग 1। ये भी VS कोड की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को ना, फॉर एग्जांपल आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये 1 को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो आप Ctrl+D प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। अब दोबारा Ctrl+D प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट को भी सिलेक्ट करेगा। Ctrl+D, Ctrl+D। अब ये 2 है,
कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, तो ये सिलेक्ट हो गया। कुछ भी चेंजेस करेंगे 5 कर दें तो सारों में 5 कर देगा। तो ये आपके काम को बहुत फास्ट कर देता है। आपकी वेबसाइट, ये वेबसाइट तो ये देखिए हेडिंग 1 2 3 4 5 6 और ये आपका पैराग्राफ। तो 1 से लेकर 6 तक आपके पास हेडिंग है, इससे ज़्यादा आपके पास हेडिंग नहीं है। आप H2 को सिलेक्ट करें। अच्छा, इसकी कॉपी अगर बनानी है ना तो ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके एरो डाउन करें तो नीचे कॉपी बन जाएगी, और अप करेंगे तो ऊपर कॉपी बनेगी। ठीक है, अगर आप लाइन पे होंगे उस पूरी लाइन की, उस पूरी लाइन की, अगर आप इसको लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के करेंगे तो वो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये वक्त के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अगर आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे ना तो याद नहीं होगी अभी आपसे। आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप लोगों के ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। एलिमेंट के अंदर कोई सिंबल कोमा वगैरह यूज़ कर सकते हैं? एलिमेंट नेम में कोई भी अगर हम लाइन लिखते हैं उसमें, इसमें टाइटल ही है हमारा, अगर कोई हमारा टाइटल ही अंदर कंटेंट में, हाँ जी, कंटेंट में सब कुछ लिख सकते हैं। सारे सिंबल्स आ सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं, स्माइलीज भी आ जाती हैं, हम स्माइलीज भी यूज़ करेंगे। आप लोग कीबोर्ड बना सकते होंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से। मीन्स कि आप जब भी किसी पे क्लिक करेंगे वो इमोजी आपके उसमें शो हो जाएगी, आप सेंड करेंगे मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें HTML CSS जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनती हैं। ओके जी, H1 2 3 P हो गया। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखें 6 और ये भी 6 आ गया। आपके पास H6 कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, 2। हमारी यूनिक पहचान क्या है? आईडी। आईडी कार्ड में हमारा एक नंबर है ना यूनिक है, वरना अली बहुत सारे हैं, एक घर में भी हो सकते हैं, 2 भाइयों के नाम भी सेम हो सकते हैं, लेकिन आईडी कार्ड का नंबर जो है यूनिक होगा, आईडी यूनिक होगी। आप किसी भी एलिमेंट को यूनिक बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपका कौन सा टैग है, ओपन या क्लोज? ओपन। आप ओपन टैग में इस तरह स्पेस देंगे, अगर आप इसको क्लोज कर दें तो ये क्या बन जाएगा? सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो H6 तो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं हो सकता है, ये वैसे दिखाने के लिए था। आप स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आईडी इक्वल साइन और VS कोड की मदद से ऑटोमेटिकली डबल कोटेशन मार्क्स आ गए। ठीक हो गया जी। आईडी ये है एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम इक्वल का साइन और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है अंदर आपने कंटेंट क्या लेना है। लेट्स सपोज आप आईडी में दे देते हैं 1 कर दें, चले इसकी यूनिक आईडी बन गई 1। अब आप इसको टारगेट कर सकते होंगे 1 के नाम से। ठीक है, ये आईडी। इसके बाद मैं अगर आपको देता हूँ टाइटल, टाइटल एक एट्रीब्यूट नेम इक्वल साइन और कोटेशन मार्क्स में इसकी आएगी वैल्यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम हेडिंग 6, सेव किया। तो आप इस पे कर्सर लेकर आएँ, आपको कुछ शो हो रहा है मज़ीद? नहीं हो रहा, इस पे लेकर आएँ तो आ गया। तो ये टाइटल की मदद से है। हमने इसमें क्या किया मतलब कि सर उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जी, उसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो तो एब्रीवेशन है ना, वो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका मकसद और ये हो रहा है। ये टाइटल और आईडी में फर्क क्या है? आईडी आप यूनिक एलिमेंट बनाते हैं, टाइटल आप सेम किसी को भी दे सकते हैं। आप की यूनिक आईडी जो है हमेशा यूनिक रहती है, सेम नंबर कभी भी नहीं हो सकता आईडी कार्ड, कैसे ही है। उसी तरह एक पेज में
आप एक आईडी की जो वैल्यू है किसी और को नहीं दे सकते हैं। आपने 1 जिसको दे दिया था, मीन्स के आपने यहाँ पर आए आप आईडी और 1 आपने लिख दिया, तो ये जो है आप कॉपी करें एंड यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें। आप इसको 1 नहीं दे सकते हैं, ठीक है जी। सेव सेम सेव नहीं होगा अगर दूसरे पे नहीं लगा सकते ना जी, सेम नहीं कर सकते हैं ना, आईडी है। क्योंकि लेट सपोज थोड़ी देर बाद जाके ना जब हम CSS पे पहुंचेंगे, आप स्टाइलिंग करेंगे, आप चाहते हैं कि इस एलिमेंट का कलर यूनिक हो, तो आप उसको आईडी से टारगेट करेंगे। आईडी जब सेम हो जाएगी तो हमें नहीं पता लगेगा हमने किसको कॉल करना है, तो मशीन को कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो यूनिक होनी चाहिए हमेशा आईडी। डिफाइन कर सकते हैं आईडी ऐसे टाइटल क्लास में जी। इसको आप यूनिक कैसे बनाएंगे, ये 1 है, आप 1 के आगे इस तरह कर सकते हैं, तो ये यूनिक हो गया। आप क्या कह रहे थे? सर ये जो टाइटल है ये किसी भी एलिमेंट पे लग सकता है? ये किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक लाइन का कोड है, एक लाइन में कुछ टेक्स्ट है, उसमें 3 डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। आप उस पर कर्सर लेके जाते हैं तो आपको मज़ीद शो होने लग जाता है, तो वो भी टाइटल की मदद से हो जाता है, या टूल टिप्स के लाते हैं उसकी मदद से हो जाता है। तो बाकी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सीखेंगे आप सब सारी चीज़ें। तो ये चीज़ थी हमारे पास कुछ एंड HTML एट्रीब्यूट्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ओपन किया डबल कोटेशन मार्क से, ठीक है, और डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमने कंटेंट लिख दिया उसका। अगर आप इसको सिंगल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते थे, आप इसको ABC कर दें हेडिंग 6 से, तो यहाँ पे देखें अब आपके पास ABC आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यही चीज़ लिखूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि सिंगल कोट यहाँ पे भी है और साथ ही यहाँ पे भी सिंगल कोट आ गया है। तो इसने यही समझा है कि यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है, तो बाकी का जो कोड है वो किसी और एट्रीब्यूट के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एरर है, और ये एरर आपको VS कोड की मदद से नज़र आ जा रहा है। अगर आप सिंपल नोटपैड में लिखते हैं, इसको आप कॉपी करें और नोटपैड पे आ जाएं, तो आपको ये एरर नहीं देगा, ठीक है। फिर नोटपैड हम यूज ही ना करें, इसलिए करें ना। नोटपैड तो यूज़ ही नहीं करना, वो तो दिखाने समझाने के लिए था, आप लोगों की पहली क्लास थी, इसके बाद हम नोटपैड को भी नहीं देखेंगे। ऐसा होगा बस ये ना होगा हमें उसी पे करना पड़ेगा, इन चीज़ों को तो पता ही नहीं होगा। नहीं तो हम ये रखेंगे ना हमेशा अपने पास। आप सबसे पहले आज जाके यही डाउनलोड करेंगे। जी, आप कुछ कह रहे थे तकरीर? हो गया? अच्छा जी, अब इस चीज़ से बचना है तो आप फिर इसको डबल में ही लिखेंगे, ठीक है। सेव करें तो अब ये काम करेगा। उसके बाद block level elements and inline elements. All the HTML elements can be categorized into 2 categories. 2 तरह में हम इसको डिवाइड करते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हैं हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने देखा था H1 और उसके बाद P लिया था तो वो न्यू लाइन से आया था, तो वो ब्लॉक लेवल है। और इनलाइन एलिमेंट जो है ये देखिए जी, DIV कौन सा एलिमेंट है? डिव एलिमेंट, डिवीजन होती है इससे सेक्शंस की, ठीक है। तो ये भी समझाने के लिए अभी हम उस पर आए नहीं, डिव जब हम करेंगे तो उसको देखेंगे मज़ीद। तो डिव एलिमेंट जो वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, H1 एलिमेंट जो वो भी ब्लॉक लेवल है, P एलिमेंट जो वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आज कुछ देखे हैं और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स देखे हैं। इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से? बोल्ड का हमने देखा, स्ट्रॉन्ग देखा, EM देखा, इटैलिक का देखा और U वाला देखा एलिमेंट। तो ये इनलाइन एलिमेंट है। हमने देखा ना, हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर ही एक साथ यूज़ कर लिए थे, तो वो नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन एलिमेंट था एक, ठीक है। तो वो इनलाइन एलिमेंट, आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर इनलाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप इनलाइन एलिमेंट के अंदर कभी भी ब्लॉक लेवल नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा।
कंटेंट अगर आप बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं तो ये हमेशा इनलाइन एलिमेंट ही होंगे, ठीक है। आप ब्लॉक के अंदर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। जिस तरह डिव के अंदर आप मज़ीद डिव ले सकते हैं, डिव के अंदर आप H1 ले सकते हैं, आप हेडिंग 1 के अंदर मज़ीद हेडिंग 1 नहीं लेंगे, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो इनलाइन होते हैं, आप जिस तरह P आई लव माई स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, कंट्री और P को आपने क्लोज कर दिया तो ये देखें ये नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्ट नहीं हुआ। So span क्या है? स्पैन जिस तरह डिव है ना, डिव है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, अगर आपने इनलाइन एलिमेंट्स को डिवीजन करनी है तो आप स्पैन एलिमेंट यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इसका कलर चेंज करना होता, आप P को टारगेट करते सारों का कलर चेंज हो जाता, ठीक है। लेकिन अब अगर आप सिर्फ कंट्री वर्ड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप स्पैन एलिमेंट में कर सकते होंगे किसी को बाउंड करना है। जी। तो फिर हमने स्पैन को आईडी देनी है। स्पैन को हम आईडी देंगे यूनिक जी। ये कंट्री के ऊपर वो बॉक्स ये दिखाने के लिए बस, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, ये आपका HP है, मुझे दीजिएगा।